शुंग वंश में जब पुष्यमित्र शासन में था तो उसने लोगों से पूछा कि अशोक के महान सम्राट होने का कारण क्या है। तो लोगों ने बताया, उसके जो बहुत सारे सलाहकार थे उन्होंने बताया कि अशोक सम्राट ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, बौद्ध स्तूपों का। जो बौद्ध स्तूप थे 84,000 थे। तो इस उपलब्धि को खत्म करने के लिए पुष्यमित्र शुंग ने, इसका साक्ष्य आपको बहुत सी बुकों में मिल जाएगा, कालिदास की मालविका अग्निमित्रम में भी मिलेगा कि 84,000 स्तूपों को पुष्यमित्र शुंग ने तोड़वा दिया था। और वही बौद्ध स्तूप थे वो। कालिदास जी की मालविका अग्निमित्रम में भी इसका उल्लेख है, गार्गी संहिता में इसका उल्लेख है, बौद्ध साहित्य दिव्यावदान में इसका उल्लेख है, ऐसी बहुत सारी किताबों में है। बाण भट्ट के हर्षचरित में इसका उल्लेख मिल जाएगा आपको इस बात का कि पुष्यमित्र शुंग ने 84,000 बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया था। मैं इस सारे साक्ष्य को इकट्ठा किया हूं। प्राचीन भारत का इतिहास एवं संस्कृति केसी श्रीवास्तव जी की किताब है, उस किताब से आप भी इस डाटा को देख सकते हैं। ऐसा है। तो वो बौद्ध स्तूप जो तोड़वाया था पुष्यमित्र शुंग, उसी बौद्ध स्तूप की बात के स्वामी प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं कि उन्हीं बौद्ध स्तूपों को तोड़वा दिया गया था और उनको तोड़वाने के बाद जो मंदिर बनवाने की बात कर रहे हैं। इसका तो कहीं इतिहास में वहां पे साक्ष्य नहीं है, लेकिन आगे चलकर, क्योंकि ये बीसी की बात मैं बता रहा हूं, आगे चल के इतिहास में क्या लिखा गया इसकी बात तो नहीं है कि कहीं मंदिर बनाने का साक्ष्य क्या है, लेकिन कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और इस बात को मैं भी नहीं कर रहा हूं कि उस पर मंदिर बनवाया गया था, क्योंकि जो पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध स्तूप तोड़वाया जरूर था, लेकिन उसने उस पर मंदिर का निर्माण करवाया था, इसका साक्ष्य नहीं मिल रहा है। लेकिन बौद्ध स्तूपों को उसने तोड़वाया था, इस बात को। और इसी बात को स्वामी प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि बौद्ध स्तूपों को तोड़वाया गया है और तोड़वा के मंदिर का निर्माण किया गया है, यह साक्ष्य मिल सकता है। और ऐसा नहीं है, मान लो कोई राजा आया हो, उसने मंदिरों जो टूटे गए थे बौद्ध स्तूप, उसको सीधा करवा के अपना मंदिर बनवाया हो, ऐसा भी हो सकता है। इतिहास में कहीं क्या कब क्या लिखा गया है साक्ष्य के आधार पे इतिहासकार ही बता सकते हैं, लेकिन हम इतिहास को पढ़ने वाले लोग हैं तो इतना चीजों को जोड़ जरूर सकते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान निराधार तो नहीं हो सकता, कुछ तो सच्चाई है उसमें। तो दोस्तों, आप लोग यहां तक कि एक पॉइंट और मैं कर दूं कि पुष्यमित्र शुंग जो था वो बौद्धों से नफरत करता था, और बौद्धों से इसलिए नफरत करता था क्योंकि अशोक सम्राट को अशोक सम्राट क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो बौद्धिक था। और भगवान बुद्ध जो थे बुद्ध सामाजिक समता मूलक समाज की स्थापना चाहते थे, समता मूलक समाज जहां पे बराबरी की बात हो। और उसी बौद्ध धर्म को धारण किया था कौन? अशोक सम्राट ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी जो स्वामी प्रसाद मौर्य की एक लड़की है संघमित्रा मौर्य, वो अशोक सम्राट की लड़की का भी नाम संघमित्रा था, और अशोक के एक लड़के का नाम महेंद्र है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जो नेता हैं हमारे समाजवादी पार्टी के, उनके एक लड़के का नाम महेंद्र है। वो कुल मिला के बौद्धिस्ट है और उन्होंने बुद्ध को पढ़ा है अच्छे से। तो जो भी हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह दीजिएगा, और मेरी कोशिश है एक अच्छा यूट्यूब पर आप लोगों को इतिहास की बातें कहां पर गलत हो रहा, क्या सही हो रहा, उसको लाने का। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाइएगा और लोगों को सब्सक्राइब करने का कोशिश करिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। महेश यादव माही, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, एंशिएंट हिस्ट्री।